हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आज के इस वीकली करंट अफेयर्स में। स्टार्ट करेंगे जो भी इस हफ्ते का पूरा न्यूज़ था उसको एमसीक्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि जुड़ा हुआ है किससे। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये इसी वजह से लॉन्च किया गया था क्योंकि इंडिया हमेशा से चाहता है ग्लोबल लेवल पे लीडर बनना और हर एक फील्ड में ही चाहता है, साथ ही शिपिंग के भी फील्ड में चाहता है कि हम ट्रेड काफ़ी अच्छे से कर सकें, राइट? पोर्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सके। उस वजह से इसे लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका नाम है उन मिनिस्टर का सर्बानंद सोनवाल जी, राइट? तो ये हो गया। अगला सवाल, दिया सलाई नाम का एक ऑटोबायोग्राफी जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है। ये ऑटोबायोग्राफी जो है एक नोबेल पीस प्राइज विनर के नाम पर है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को अनवील किया है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी। इन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनका एक कैंपेन चलता है जिसका नाम है बचपन बचाओ कैंपेन। इन्होंने बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए काफी काम किया हुआ है। इसी वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और इन्होंने ही अपना ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई उसे अनवील किया है। अगला सवाल, ऋषिकुला नाम की नदी जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ये कौन से स्टेट में फ्लो करती है? तो सही जवाब है इसका ओडिशा। आप सभी को मैंने बताया था ऑलिव रेडली सी टर्टल के बारे में जिनकी मास नेस्टिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ये ओडिशा के कोस्ट पर आ चुके हैं। यहीं पर ऋषिकुला रिवर आपको देखने के लिए मिलता है, राइट? और इसी के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? यही वो प्लेस है जहां पर बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में ऑलिव रेडली सी टर्टल आते हैं और अपनी नेस्टिंग करते हैं। अगला सवाल, कवल टाइगर रिजर्व जो कि अभी हाल ही में न्यूज में था, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है भारत के? इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना में। और यही वो टाइगर रिजर्व है, आपको मैंने बताया था कि ये महाराष्ट्र के एक नेशनल पार्क जिसका नाम है तदोबा अंधारी नेशनल पार्क, ये उससे बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही ये छत्तीसगढ़ के एक नेशनल पार्क जिसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क, राइट? ये उससे भी बॉर्डर शेयर करता है। अगला सवाल, हाल ही में कौन सी इंडियन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंडिया का सबसे पहला ऐसा लोकल बॉडी वो बन चुका है जिसने लॉन्च किया है अपने यहाँ पर, अपने यहाँ के बजट में क्लाइमेट का चैप्टर अलग से लॉन्च किया है इंक्लूड करके, राइट? तो वो कौन सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाएगा क्योंकि ये भारत का पहला है और ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने अपने बजट में क्लाइमेट चैप्टर को इंक्लूड किया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है कि उस चैप्टर को भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो कौन हो जाएगा वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? वो है अहमदाबाद, यानी कि गुजरात में है ये। इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में? ये इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में पूरी दुनिया का पीस सेंटर और इंडिया का भी सबसे पहला पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। अगला सवाल, लेक तंगनईका हाल ही में ये न्यूज में था, आपको मैंने पढ़ाया था। ये कौन से कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट में और ये अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। याद रखिएगा, ये अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। अगला सवाल, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है एक रिपोर्ट जिसका नाम है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी? ये मैंने आपको बताया था, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। अगला सवाल, बंजारा कम्युनिटी जो कि अभी हाल ही में न्यूज में था, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आपको मैंने बताया था कि बंजारा कम्युनिटी का ओरिजिन तो राजस्थान है, पर ये राजस्थानी नहीं बोलते, राइट? ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? लंबाडी लैंग्वेज बोलते हैं। अगला सवाल, पंच नाम का एक मिशन जो कि जाकर के सन की स्टडी करने वाला है, इसे लॉन्च भी कर दिया गया है
6 ऑफ मार्च को इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो ये कौन से स्पेस एजेंसी का ये मिशन है? इसका सही जवाब हो जाएगा नासा। नासा यानी कि यूएसए का ये स्पेस मिशन है और ये जाकर के सन की स्टडी करेगा, सोलर फ्लेयर्स के बारे में स्टडी करेगा और कोरोना के बारे में स्टडी करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में एक स्पीशीज जिसका नाम है मार्बल्ड कैट, इसे स्पॉट किया गया था आसाम के कौन से नेशनल पार्क में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। रमोना नेशनल पार्क भी आसाम में मिलेगा आपको, पोबितोरा भी आसाम में है, काजीरंगा भी आसाम में है, पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है दिहिंग पटकाई। अगला सवाल, वर्ल्ड हियरिंग डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन से डे को? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 ऑफ मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब हम मनाते हैं? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1 ऑफ मार्च को। अगला सवाल, माउंट फेनेटल जो कि अभी हाल ही में न्यूज में था, ये कौन सी कंट्री का माउंट है जो कि एक वोल्केनो है और यहाँ से अभी हाल ही में वोल्केनिक इरप्शन देखने मिला था। तो ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इथियोपिया में। इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल हो जाएगी अदिस अबाबा, राइट? और साथ ही ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट भी है। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2025 किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है विदर्भ के द्वारा। विदर्भ के नाम पे ये थर्ड टाइम इन्होंने ये जो टाइटल है जीता है। फाइनल जो मैचेस थे वो विदर्भ वर्सेस केरला था, केरला हार गया, विदर्भ जीत गया। नेक्स्ट सवाल, एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई जिस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट हंट 2025। इसे हमारे इंडियन एयरफोर्स ने होस्ट किया। आपको बताना है कि वो एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट की गई, क्योंकि भारत ने इसे इस बार होस्ट किया था। तो इसे कंडक्ट किया गया जोधपुर, राजस्थान में, राइट? ये हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था सो दैट वो अपनी कॉपरेशन को मेंटेन कर सके। अगला सवाल, ऑलिव रेडली सी टर्टल जैसा कि मैंने बताया ये मास नेस्टिंग के लिए उड़ीसा के कोस्ट पर आ चुके हैं। तो इनकी जो मास नेस्टिंग का प्रोसेस है इसे किस नाम से जाना जाता है, आपको वो बताना है। इसे जाना जाता है अरीबाडा के नाम से, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये आते हैं और एग्स को ले करते हैं, राइट? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अरीबाडा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर किया है और वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश? तो कौन सी ऐसी कंट्री हो जाएगी? ये कंट्री हो जाएगी यूएसए। कितनी बार मैंने आपको बता रखा है, बट फिर से एक बार आप जान लो, 47 नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे शपथ ली है किसने? ट्रंप ने, है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इन्होंने ही डिक्लेयर किया है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगी। अगला सवाल, बॉल गार्ड 3 नाम का मेंशन आपको अभी न्यूज में देखने मिल रहा था, तो ये आखिर बॉल गार्ड 3 है क्या? क्या ये सबमरीन है? क्या ये पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, एस्टेरॉयड है, इनवेसिव प्लांट है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, जिसकी डिमांड अभी हाल ही में पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और अच्छी वैरायटी का कॉटन ग्रो होगा। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का जो नाम है वो बदला गया है। तो अब इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है गांडीव। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो पांडव जो थे अर्जुन, उनके हाथ में एक धनुष हुआ करता था जिस धनुष का नाम था गांडीव। उन्हीं के नाम पे, मतलब उसी के नाम पे इस अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का नाम भी बदला गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एयर टू एयर मिसाइल है, राइट? अगला सवाल, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 की थीम क्या रही? ये मैंने आपको बता रखा है। इसकी थीम रही है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। वुमेन्स को राइट्स देना है, इक्वालिटी मेंटेन करना है, साथ ही उन्हें एम्पावर भी करना है। अगला सवाल, रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एआई कोश को? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? इसका सही जवाब होगा मेटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कौन से मिनिस्टर हैं? ये मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी। आपको मिनिस्ट्री और मिनिस्टर जरूर याद रहने चाहिए।
कि कौन-सी मिनिस्ट्री किसके पास है और अगर वो न्यूज़ में आई है तो फिर तो ज़रूरी है, याद ही रखना पड़ेगा। अगला सवाल, पंचगंगा नाम की नदी जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी, ये कौन-सी मेजर नदी की ट्रिब्यूटरी है? मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, कृष्णा नदी का पूरा फ्लो बना के आपको दिखाया था। दिस इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। पंचगंगा नदी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन राइज़ हो गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप किया है, सो दैट वो स्टडी करेंगे कि पॉल्यूशन का क्या कॉज़ है। अगला सवाल, कौन सी स्टेट असेंबली ने अभी हाल ही में एक रिजोल्यूशन पेश किया है फॉर अपोजिंग सेंटर्स ऑफशोर माइनिंग पॉलिसी? सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफशोर पॉलिसी को मेंटेन करते हुए, सॉरी, अपोज करते हुए कौन सी स्टेट असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है? तो वो स्टेट असेंबली हो जाएगी केरला, क्योंकि केरला को थोड़ा सा कंसर्न है कि अगर कोस्ट पे माइनिंग होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा, मैराइन लाइफ डिस्टर्ब होगी, वहाँ के लोग डिस्टर्ब होंगे, इसीलिए। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन स्कीम अनाउंस की गई है इस साल, सॉरी इस साल नहीं, अनाउंस तो पहले ही की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में ये चर्चा में था क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। आपको ये बताना है कि ये कौन से बजट में लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च किया गया था एंट्रीम बजट 2019 के टाइम पे। अगला सवाल, उरुग्वे के नए नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, तो उरुग्वे के प्रेसिडेंट का नाम क्या है वो आपको बताना है। नाम है यमांडू ओरसी। यूरो उरुग्वे जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल हो जाएगी मोंटेवीडियो, राइट? और प्रेसिडेंट का नाम भी आप याद रख लेना। एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज बीन गिवन टू, अभी हाल ही में कौन सी पर्सनालिटी को रेवेन्यू सेक्रेटरी का एक एडिशनल चार्ज दिया गया है? उसका सही जवाब है अजय सेठ जी। एक्चुअली क्या था, इस पोस्ट पे पहले काम कर रहे थे तुहिन कांत पांडे, पर इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है सेबी के 11th नंबर के चेयरपर्सन के रूप में, तो ये पोस्ट तो खाली हो गई। इसी पोस्ट को फिलअप करने के लिए अजय सेठ जी को अभी फिलहाल के लिए एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। देखते हैं आने वाले टाइम में कोई ना कोई नया अपॉइंटमेंट परमानेंट किया जाएगा। अगला सवाल, कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी कि मोटापा दिवस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4th ऑफ मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 3 दिनों का एक फेस्टिवल जिसका नाम है जहान ए खुसरो ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया। तो ये जो फेस्टिवल था ये किस पर्सनालिटी को डेडिकेटेड है, क्योंकि हिस्ट्री से जुड़ाव रखता है? वो है आमिर खुसरो। इन्हें डेडिकेट करते हुए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया ताकि सूफिज्म को प्रमोट किया जा सके, राइट? अगला सवाल, कौन से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल से? सही जवाब इसका हो जाएगा स्टीव स्मिथ। आप सभी को मालूम है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन इंडिया के मैचेस दुबई यानी कि यूएई में खेले जा रहे हैं। तो जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी सेमीफिनाले वाला हुआ था जहां पर इंडिया जीती थी, उसी के बाद स्टीव स्मिथ ने ये अनाउंसमेंट किया। और आज है 9th ऑफ मार्च, तो आज क्या है? आज है फिनाले, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। किस किस को इंतजार है कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। ओके, एक्साइटेड हैं? इंडिया जीतेगी? क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल, जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से डे? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7th ऑफ मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं उत्तराखंड में, ये कौन सी योजना के अंडर में लॉन्च किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतमाला परियोजना के अंडर में लॉन्च किया गया है और इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे होगा, क्योंकि इसका जो रूट है, एक का तो है 12.4 किलोमीटर, दूसरे का है 12.9 किलोमीटर, राइट? अगला सवाल, कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर, मतलब उनका नाम क्या है, जिन्होंने अभी हाल ही में कांस ओपन चेस चैंपियनशिप को जीता है? इनका नाम हो जाएगा पी इनियान। ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से और इन्हें 2019 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था और इन्होंने कांस ओपन चेस टाइटल को भी जीत लिया। अगला सवाल, विराट कोहली की क्या रैंकिंग हो गई है, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना 300 ओडीआई मैच?
तो अगर इंडियन प्लेयर्स में आप काउंट करो तो इनकी रैंकिंग हो चुकी है 7th, हाला फॉर अ रीज़न, है ना? और अगर ओवरऑल अगर आप देखो मतलब पूरे वर्ल्ड में तो इनकी रैंकिंग है 22nd। ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने अपना 300 वनडे इंटरनेशनल मैच कंप्लीट किया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है 3rd ऑफ मार्च को। इसी दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वनतारा को लॉन्च किया है गुजरात में। साथ ही इसी दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी विजिट किए थे। वहां पर इन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट लायन को भी। तो ये सब बात आप यहाँ से याद रखोगे। और अगर आपने करंट अफेयर वाला पूरा सेशन फॉलो किया होगा तो वहां पे ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीकली करंट अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट थे करंट अफेयर वो सारे मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिए। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम मेरा चैनल स्वास्तिका मोटिवेट के नाम से। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सेम नाम से, वहां पे भी आपको दिख जाएगा स्वास्तिका अंडरस्कोर मोटिवेट्स, राइट? तो फॉलो करिए मेरा चैनल। अगर आपको यूट्यूब के ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। इसी तरीके से हम डेली करंट अफेयर में मिलते रहेंगे, वीकली करंट अफेयर को कवर अप करते रहेंगे। एंड आज एक मैपिंग का सेशन मैं अपलोड करूंगी। वो मैपिंग होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। तो बताइएगा कैसा लगा वो सेशन। हो सकता है आज रात तक मैं उसको अपलोड कर दूं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि उन्हें मैपिंग चाहिए। तो मैंने आज फाइनली उसे कंपाइल कर लिया है, तो आज मैं उसको अपलोड करूंगी। तो आप मुझे बताइएगा कि वो सेशन कैसा लगा, ठीक है? और ये करंट अफेयर के भी सेशन कैसे लग रहे हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों से कहती हूँ बट आप लोग बताते नहीं हो यार। कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट कमेंट करके बता ही दिया करो। होमवर्क भी मैंने दिया बट सबके सब सेशन जरूर देखते हैं बट किसी का जवाब नहीं आता होमवर्क में, है ना? तो किया करो, थोड़ा मुझे भी पता चले कि क्या चल रहा है ना? ओके, सो दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के सेशन में जो कि पूरा फुल एक्सप्लेन्ड वाला सेशन होगा, है ना? ये तो वीकली था तो इसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में रखा। अब वापस से मंडे से फिर से पूरा एक्सप्लेन वाला सेशन चलेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।